अर्चना सिंह आपका अपने क्योर एंड केयर क्लिनिक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कोविड-19 पेशेंट का होम आइसोलेशन ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इसके बारे में बताऊंगी और स्पेशली कोविड-19 पेशेंट जो कि जिन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा है उनका स्पेशली डाइट प्लान क्या होना चाहिए ये मैं बताने जा रही हूँ। तो कुछ और भी ना कहते हुए मैं ये बताऊंगी कि सबसे फर्स्टली जब भी पेशेंट को सिम्टम आता है और वो डॉक्टर के पास जाकर अपना टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो सबसे फर्स्टली उनका क्या मेंटल स्टेट होती है कि ओह मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया। कई लोग स्ट्रेस में होते हैं, बहुत टेंशन हो जाती है और सोचते हैं अब कैसे क्या होगा, कैसे हम अपना ट्रीटमेंट करेंगे या कैसे। डॉक्टर आपको सारे ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। आज आपको वही पेशेंट जो 14 डेज़ होम आइसोलेशन में है उनका डाइट प्लान क्या है मैं उसके बारे में बता रही हूँ। सबसे फर्स्टली तो अपना मेंटल स्टेट आपको बैलेंस करके रखना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, टेंशन बहुत होती है। तो इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए आपको पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है कि ठीक है मैं पॉजिटिव हो गया हूँ या हो गई हूँ, कोई बात नहीं, डॉक्टर की देखरेख में मैं ठीक हो जाऊँगी। और लाइट म्यूज़िक सुनिए आप, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए अपने माइंड में और हमेशा ये सोचते रहिए कि मैं जल्द ही रिकवर हो जाऊँगा, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊँगा। ऐसा सोचने से आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। अब मैं आपकी डाइट के बारे में बता रही हूँ। तो सबसे फर्स्टली मॉर्निंग में आपको गुनगुना पानी लेना है। 1-2 ग्लास आप गुनगुना पानी लीजिए। इसके बाद आप जो भी अपना वर्क करते हैं, फ्रेश होते हैं, जो भी आपका सुबह का काम है वो करिए। इसके बाद फिर योगा है, डीप ब्रीदिंग है, एक्सरसाइज और मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम है, प्राणायाम कर सकते हैं। 6 मिनट वॉक है, 6 मिनट वॉक से अपना SpO2 लेवल क्या होता है वो अपना देखिए। और एक्सरसाइज के 10 या 15 मिनट्स के बाद आपको या तो आप आंवला जूस लीजिए या एलोवेरा का जूस लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें जो होती हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है इनमें और ये दोनों ही एंटीवायरल एजेंट हैं। तो इनको लेने से आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और आपकी रिकवरी भी बहुत फास्ट होगी। फिर कुछ देर के बाद आपका ब्रेकफास्ट टाइम हो जाता है। ब्रेकफास्ट टाइम में जैसे मैक्सिमम हम ब्रेकफास्ट में पराठे लेते हैं, मक्खन लेते हैं, ये इस तरह की, लेकिन इस तरह की चीज़ें सारी अवॉइड करना है। आपको हैवी ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्रेकफास्ट में आप पोहा ले सकते हैं, उपमा लीजिए, ओट्स या दलिया लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपको ये सब भी नहीं लेना है तो आप सबसे अच्छी चीज़ है स्प्राउट लीजिए। रात में भिगोई हुए चने, मूंग की दाल, उसमें टमाटर और लहसुन वगैरह डाल के आप उसको अच्छे से खाइए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा पौष्टिक है। इसी तरह मैं बता दूं आपको कि आपको अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना। पानी आपको हर घंटे में 1-1, 2-2 ग्लास पीते रहना चाहिए। और वैसे भी अभी गर्मी का मौसम है, अगर आप एक एवरेज 5 लीटर्स वाटर अगर इनटेक कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और फ्रिज का पानी बिल्कुल अवॉइड करना है, आपको नॉर्मल वाटर लेना है। अगर आप गुनगुना वाटर ले सकते हैं सारा दिन तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो इसके बाद फिर लंच टाइम की हम बात करते हैं। तो लंच टाइम में एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपको हाई प्रोटीन रिच डाइट का इस्तेमाल करना है। जैसे जो दालें हैं, अपने खाने में आप दाल बहुत ज़रूर ही शामिल कीजिए। अगर आप तुअर की दाल ले रहे हैं तो बहुत ही बेहतर है।
अगर उसमें से सारी दालें मिक्स करके आप बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मिक्स दाल लीजिए, एक ग्रीन वेजिटेबल खाना ही खाना है, चपाती लीजिए और राइस की जो भी क्वांटिटी आप ले रहे हैं वो लीजिए। खाने में सैलेड बहुत ज़रूरी है, सैलेड के साथ लेमन होना और भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें लेने और इस तरह से आप खाना खाइए कि आपको हैवीनेस ना हो और आपको एसिडिटी बिल्कुल भी ना हो। ये इस बात का ध्यान बहुत रखना है। इसके बाद आप प्रॉपर रेस्ट कीजिए। बताया ही गया है कि आपको 6 से लेकर 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आप दोपहर में 2 घंटे बड़े आराम से रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट के बाद आप चाहें तो कुछ म्यूज़िक सुनिए या फिर स्टडी अगर आपको पसंद है तो बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। अब इवनिंग टाइम में आप फ्रूट सलाद लीजिए। फ्रूट्स में मैक्सिमम क्या लेना है आपको, विटामिन सी। ऐसे फ्रूट्स लीजिए जिनमें विटामिन सी अधिक मात्रा में हो। जैसे आपको संतरे लीजिए, मौसम्मी लीजिए। ये नहीं लेना है तो इनका जूस आप ले सकते हैं। अभी गर्मी का मौसम है तो वाटरमेलन, मस्क मिलन ये सब ले सकते हैं। इनसे आपका जो वाटर लेवल है वो भी ठीक रहेगा और ये आप फ्रूट सलाद में भी अच्छे से आ जाएंगे। आप इनको बहुत अच्छे से खा सकते हैं। जो भी चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं वो हर्बल टी या ग्रीन टी प्रेफर करें तो बहुत बेहतर होगा। और शुगर की बहुत कम क्वांटिटी होनी चाहिए। इसी तरह मैं बता दूं कि वाटर आपको हर आवर लेते ही रहना है। गुनगुना वाटर होगा तो और भी ज़्यादा अच्छा है। डिनर में भी आपको ग्रीन वेजिटेबल ही प्रेफर करना है। दाल तो लेना ही लेना है, उसके साथ सैलेड के साथ लेमन होना बहुत मस्ट है। और रात में खाना बहुत लाइट खाना है जिससे आपको प्रॉपर नींद आ सके। नींद आने के बाद आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। और बेड टाइम पर जाते समय आपको एक गिलास मिल्क उसमें टर्मरिक पाउडर के साथ लेना है। आफ्टर हल्दी आपको पता ही है एक एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, तो इसलिए हल्दी डाल के आप दूध लीजिए। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि होम आइसोलेशन में रहते समय ये ख्याल बार बार आता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको नहीं लेनी चाहिए। उनमें क्या है, अगर टी और कॉफ़ी आप अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि चाय तो हम पीते ही हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए बता ही चुकी हूँ मैं कि ग्रीन टी और हर्बल टी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर जो दूध वाली चाय पीने के शौकीन हैं तो उसमें जिंजर और काली मिर्च चाय में होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं उनको इस होम आइसोलेशन में बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं लेनी है। और डेयरी प्रोडक्ट को आप बिल्कुल भी ना लें। उनको आप पनीर है और जो भी है, लस्सी है, छाछ है, जो भी है और भी प्रोडक्ट हैं वो आपको अवॉइड करना है। इन सब के बीच में अपने मेंटल स्टेट को बहुत ही बैलेंस करके रखना है। और हमेशा आप ये सोचते रहिए कि मेरी रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है। डॉक्टर्स की बताई हुई ट्रीटमेंट को, सारी मेडिसिन को अपनी लेते रहना है। विटामिन सी, जिंक, कैल्शियम ये हमेशा प्रॉपर करना है। और इस तरह से आप अपना रूटीन डाइट के हिसाब से बना सकते हैं। इन सब के बीच में आपको स्टीम बराबर लेते रहना है। 3 to 4 टाइम्स आपको स्टीम लेना है। और गुनगुने पानी में नमक डालकर या बिटाडीन डालकर आपको गार्गल 5 to 6 टाइम्स करना ही करना है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें जिससे आपको कंजेशन बिल्कुल ना होने पाए। और जिन चीज़ों की तासीर बहुत ठंडी है जैसे बटर मिल्क है और दही है या कोल्ड ड्रिंक है, इन सबको आप अवॉइड कीजिए क्योंकि इनसे आपका कंजेशन बढ़ेगा, कफिंग भी हो सकती है बहुत ज़्यादा। इसलिए इनको आप ना लें तो बहुत बेहतर होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।